हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने YouTube चैनल स्टडी रेस्ट फुली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के अल्फ्रेड ओवेन द्वारा लिखित कविता स्ट्रेंज मीटिंग का सारांश पढ़ेंगे। इट सीम्ड दैट आउट ऑफ द बैटल आई एस्केप्ड। यहाँ वक्ता, जिसे एक सैनिक माना जाता है, युद्ध के मैदान की भयावहता से दूर होने की बात करता है। इस संदर्भ में पलायन अथवा एस्केप शब्द का प्रयोग हमें युद्ध की भयानक वास्तविकता से दूर जाने की उनकी इच्छा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नेक्स्ट, डाउन सम प्रोफाउंड डल ट्यूनल लॉन्ग सिंस स्कूप्ड थ्रू ग्रेनाइट्स व्हिच टाइटैनिक वार्स हैड ग्रोइंड। वक्ता एक सुरंग में चला जाता है जो जीवन और मृत्यु के बीच की जगह का प्रतीक है। यह युद्ध की कठोर वास्तविकता से बाहर निकलने का एक रास्ता है। कहा जाता है कि यह सुरंग गहरी और फीका है जो इसे एक दुखद और निराशजनक एहसास देती है। Next lines, yet also dear encumbered sleepers groaned too fast in thought or death to be bestirred। जिन सोते हुए लोगों से वक्ता का सामना होता है वे अन्य सैनिक हो सकते हैं जो युद्ध में मारे गए हैं। उनकी कराहों से पता चलता है कि मरने के बाद भी वे दर्द में थे। इससे पता चलता है कि युद्ध कितना दर्दनाक होता है। सोच या मृत्यु में उनकी नींद दर्शाती है कि वे प्रतिक्रिया या कार्य नहीं कर सकते। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि युद्ध लोगों को कितना शून्य या खाली महसूस कराता है। अगली कुछ पंक्तियां। Then, as I probed them, one sprang up and started with a piteous recognition in fixed eyes, lifting distressful hands as if to bless। इसी बीच युद्ध में मारे गए सैनिकों में से एक उठता है और जिंदा रहने के चिन्ह को दिखाता है। उसकी आंखों में दयापूर्ण पहचान से पता चलता है कि वह उस व्यक्ति को अपने साथी सैनिकों के रूप में पहचानता है और समझता है कि वे दर्द से गुजरे हैं। उसके उठे हुए हाथों का मतलब यह हो सकता है कि वह वक्ता को आशीर्वाद देने या माफ करने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है, जो युद्ध की विडंबना और दुखद घटना को दर्शाता है। अगले दो पंक्तियां। And by his smile I knew that sullen hall, by his dead smile I knew we stood in hell। इन दो पंक्तियों में सैनिकों की मृत मुस्कान की बात करके कवि यह बताना चाहता है कि उसे पहले ही एहसास हो चुका है कि उसका अंतिम समय निकट है। इसके लिए उन्होंने सलन हॉल और हेल शब्दों का प्रयोग किया। ये शब्द युद्ध की अंधेरी दुनिया की ओर भी इशारा करते हैं। अगले तीन पंक्तियां। With 1,000 fears that vision's face was grained, yet no blood reached there from the upper ground, and no guns thumped or down the flues made moan। ये पंक्तियां हमें बताती है कि सैनिक के चेहरे पर खून, बंदूक या करा जैसे युद्ध के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर हजारों दर्द नजर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि युद्ध केवल लोगों को शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाता है, यह गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी छोड़ता है। अगले कुछ पंक्तियां। Strange friend, I said, here is no cause to mourn. None said that others saved the undone years. The hopelessness, whatever hope is yours, was my life also. I went hunting wild। वक्ता ने मृत सैनिकों को एक मित्र के रूप में संदर्भित किया क्योंकि उनके अनुभव समान थे, अर्थात एक समान थे। मौत के बाद लोगों को जिस अजीब बंदिश का सामना करना पड़ता है वह कुछ ऐसी ही थी। सैनिक ने कहा कि उसे अपनी मौत पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन युद्ध के कारण हुई निराशा और वर्षों तक जीवित न रह पाने के कारण उसे दुख है। इससे पता चलता है कि युद्ध कैसे लोगों पर अपना प्रभाव डालता है और उनकी क्षमता और आशा को खत्म कर देता है। अगले कुछ पंक्तियां। After the wildest beauty in the world, which lies not calm in eyes or braided hair, but
mocks the steady running of the hour, and if it grips richlier than here. मृत सैनिक को आश्चर्य होता है कि युद्ध ने उसके जीवन की सुंदरता की खोज को कैसे समाप्त कर दिया। वह जो सुंदरता चाहता था वह उसके रूप में नहीं बल्कि उसके जीवन के छोटे छोटे पलों में थी। उसने वह सुंदरता खो दी थी। अगली पंक्तियाँ, For by my glee might many men have loved, and if my weeping something had been left which must die now, I mean the truth untold, the pity of war, the pity was distilled. यहाँ कवि ने एक सैनिक की मृत्यु से होने वाले सुख और दुख पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। वह अकथित सत्य अर्थात ट्रूथ अनटोल्ड की बात करते हैं जो युद्ध और अक्सर छिपी पीड़ा की सही अर्थ है। अगले पंक्तियाँ, नाउ men will go content with what we spoiled, or discontent boil bloody and be spilt. They will be swift with the swiftness of the tigress, none will break ranks, though nations trek from progress. इन पंक्तियों से पता चलता है कि सैनिक युद्ध से बहुत क्रोधित और निराश है। उनका यह भी कहना है कि युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, लोग युद्ध में जाना जारी रखेंगे। यहाँ पर टाइग्रेस शब्द का अर्थ है कि युद्ध एक हिंसक पशु की तरह है और नेशंस ट्रेक फ्रॉम प्रोग्रेस का अर्थ है युद्ध सभ्यता को एक कदम पीछे ले जाता है। अगले कुछ पंक्तियाँ, Courage was mine and I had mystery, wisdom was mine and I had mastery, to miss the march of this retreating world into vain citadels that are not walled. सैनिक अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के बारे में सोचता है जो अब उसके मरने के बाद बेकार हो गई है। उनके वाक्यांश वेन सिटाडेल्स डेट आर नॉट वॉल्ड का प्रयोग शायद बेकार मतभेदों और युद्ध के साथ आने वाली सुरक्षा की झूठी भावना का संदर्भ है। ये सब युद्ध की अंतिम दुर्भाग्य और धोखे को दर्शाता है। अगले कुछ पंक्तियाँ, Then when much blood had clogged their chariot wheels, I would go up and wash them from sweet wells. Even with truths that lie too deep for taint, I would have poured my spirit without stint. सैनिक का कहना है कि वह युद्ध के प्रभावों को धोना चाहता है और उन शुद्ध सत्य को खोजना चाहता है जो शवों के नीचे दबे हुए हैं। यह पवित्रता और सच्चाई की उनकी इच्छा है जो झूठ और युद्ध के विनाश से अलग है। अगले दो पंक्तियाँ, But not through wounds, not on the seas of war, foreheads of men have bled where no wounds were. सैनिक को इस बात का दुख है कि युद्ध में मिले घावों ने उसका सदुपयोग करने की बजाय उसका हौसला छीन लिया। Men's foreheads have bled where there were no wounds वाक्यांश युद्ध के कारण होने वाली मनोवैज्ञानिक क्षति का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है जो किसी भी शारीरिक चोट के समान ही गहरा और दुखद है। इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ, I am the enemy you killed, my friend, I knew you in this dark, for so you frowned yesterday through me, as you jabbed and killed I parried, but my hands were locked and cold, let us sleep now. कविता के अंतिम भाग में हम वक्ता से सीखते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि वे अलग अलग पक्षों में थे, मरने वाले व्यक्ति की ओर से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा लगता है मानो युद्ध ने उसका सारा गुस्सा और उसकी हिंसा अगर कभी कुछ थी भी खत्म कर दी। वीडियो यही समाप्त होता है। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।